जी, जो आपका प्रोटेस्ट है आज किस संदर्भ में? ये 36 साल हो गए लेकिन आज तक इंसाफ नहीं हो सका। आज भी हजारों कातिल खुलेआम घूम रहे हैं। जी, आज भी जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी सुप्रीम कोर्ट की, उस जन तक नहीं हुई है। वो ला के सामने कहा नहीं जा रहा कि वो 199 केस जो बंद कर दिए गए थे पुलिस से, उनको रीओपन किया जाएगा। जी, और दूसरी बात, जो देश के अंदर आज भी माहौल फिरका परस्ती का हो रहा है, उसको वो आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज भी पुलिस का वैसा ही रवैया है, आज भी प्रशासन का वैसा ही रवैया है। तो क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं होगा? एक तो हम उनको याद कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, और दोबारा ना हो उसके लिए हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या जो सरकारें हैं वो लोगों को संप्रदायों में बांट रही है लोगों को? बिल्कुल, ये देश की एकता अखंडता के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। ज़मीन को तो एक करने की बात हो रही है, लेकिन लोगों को बांटने की बात हो रही है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी पूर्वांचल के नाम पर, कभी मराठी के नाम पर, कभी किसी और स्टेट के नाम पर, कभी यादव के नाम पर। तो ये तो चल रहा है, राजनीति भी यही चल रही है। बिहार में जो इलेक्शन चल रहा है अभी भी उसी कास्ट डिवीजन पे चल रहा है। तो ये जो बांटने की राजनीति है, ये जब तक बंद नहीं होगी तब तक इस तरह के ये फसाद जो है बंद होने वाले नहीं है। जी, आपने इल्ज़ाम लगाया है कि जो हमारे न्यायिक व्यवस्था में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, वो भी गुनाहगार हैं। सबसे पहले तो गुनाहगार है पुलिस, जी, क्योंकि कोर्ट के अंदर तो जब तक आप गवाह नहीं पेश करोगे, जब तक आप एविडेंस पेश नहीं करोगे, जब पुलिस ही उसमें दोषी हो, जब पुलिस ही मरवाने वालों में शामिल हो, तो एफआईआर ही नहीं करेगी, चार्जशीट ही नहीं करेगी। जब सज्जन कुमार के खिलाफ पहली एफआईआर 11 साल के बाद होगी तो वही कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट को मैं इतना दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि जब उसके सामने केस ही जो है जो कमज़ोर पेश किया जाएगा तो वो बच जाएगा। लेकिन हाँ, जुडिशरी को भी जिस तरह सुओ मोटो उन्होंने कई मामलों में लिया है, यहाँ पर नहीं लिया। जब उन्होंने 2002 के दंगों में सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी, तो यहाँ क्यों नहीं बनाई, एसआईटी क्यों नहीं बनाई थी? तो बहुत लेट बनाई गई, और तब तक तो सारे जो गवाह हैं वो मर चुके हैं या एविडेंस हटाए जा चुके हैं। अभी जब जब 84 का जो कत्लेआम हुआ था, सिख दंगे हुए थे, तब कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। तब दोषी सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं, जो सिखों को अभी तक 36 ईयर हो गए हैं कि उनको न्याय नहीं मिल सका? मेरा मानना है कि ये फिरका परस्ती की सोच है। कांग्रेस इस इल्जाम से बरी नहीं हो सकती है, जी, क्योंकि जब राजीव गांधी ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो उसके बाद उसने वो केस दर्ज करने नहीं दिए। उसने रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाकर उसके ऊपर मिट्टी पोत दी और उस रंगनाथ मिश्रा को राज्यसभा में भेज दिया। तो उन्होंने इस तरह से इन जो कत्लेआम हुआ था उसको जो है वो मतलब ढांपने की कोशिश की है। कांग्रेस ने यही कोशिश की है। उसके बाद बीजेपी को भी थोड़ा सा अपने जो इन्होंने एसआईटी बनाई थी, उस एसआईटी ने केस बंद करने की बात कर दी, तो इनको भी थोड़ा एफर्ट करना चाहिए था कि उन मामलों को सामने लेकर आते और सजाएं दिलवाते। लेकिन अफसोस है कि अभी तक ऐसा नहीं हो सका। अब आप क्या चाह रहे हैं कि किस तरह से जांच होनी चाहिए सिख दंगों की और इस तरह की राजनीति? मेरा मानना है कि अगर सरकार चाहे, अगर सज्जन कुमार को 32 साल बाद उम्र कैद हो सकती है तो बाकियों को भी हो सकती है। उसके लिए ज़रूरी है, मैं फिर कह रहा हूँ, कि टाइम बाउंड 1 साल के अंदर सारा ट्रायल खत्म किया जाए और सरकार वो बना के जो केसेस रीओपन करने हैं उनको 6 महीने में रीओपन करे। अगर वो इच्छा शक्ति दिखाती है, विल पावर दिखाती है, तो आज भी सजा दिलवाई जा सकती है।